बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद और मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं वारपुरा सोपोर की, जहां पर आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि 1987 के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलाके के अंदर जलसा किया है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं, क्योंकि आज अपनी पार्टी की जानिब से इस वारपुरा सोपोर के अंदर एक जलसा मुनक्किद किया गया और इस जलसे में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर दिलावर मीर, रफ़ी अहमद मीर, जावेद हसन बेग और यावर दिलावर मीर भी मौजूद थे। उनके अलावा भी दर्जनों जो सरकर्दा लीडरान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जब यहाँ पर स्पीच की, जब तकरीर की, तो अपनी तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो आज हम मुसीबतों के अंदर हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि यही जो जमातें हैं, यही दो जमातें आर्टिकल 370 को गैर महफूज रखने में कार फरमा है और जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर ये चाहते वक्त पर ये दोनों जमातें, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इस 370 को बचाया जा सकता था। उसके अलावा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह भी दावा किया कि 1987 के बाद इस इलाके में पहला जलसा हुआ है और उन्हें यह सुनने में आया है। और एक अहम बात, जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जब मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, ये काफ़ी अहमियत की हामिल बात थी, 5 अगस्त और फिर सन भी बताइए, साल 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जहन हैं वो बदल गए हैं। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों में 5 अगस्त साल 2019 के बाद बदलाव आया है और लोगों ने 5 अगस्त के बाद अमन से रहने का जहन बनाया है। यह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। उन्होंने कहा कि हम एक नई जमात है, हमें उम्मीद है कि इस अमन का जो हिस्सा है वो हमें मिलेगा। और उन्होंने कहा कि लोग हमें अपनाएंगे, क्योंकि रिवायती जमातों को अवाम रद्द करेगी, इस वजह से कि उन रिवायती जमातों ने सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के बकौल अवाम के साथ धोखा किया है और लोगों को मुसीबतों से दो चार कराया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वारपुरा सोपोर के अंदर जो दिलावर मीर और उनके फर्जंद यावर दिलावर मीर की जानब से, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी हैं, उनकी जानब से जो यहाँ पर जलसा बुलाया गया था, उस पर क्या कुछ कहा, आइए कुछ हिस्सा आपकी नजर भी करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट काश तमो इस्तीफा दिन तो हेक बचो दपो ना सान खतरा कर पीडीपी वाले सटक नबर नीर जिद सतमो तमी सात तम था जुन कह तमो था आजाद बुझो कटाते उंगली नाम लिखा शहीदों में बुझो मेथा से करे से कोन तकरीर ये तकरीर के करे आजाद सब आज पे सोरे कशीर याद खपर वडवन के दमा आज बनाव जाना आज बनाव क्या आज बनाव टनल इन दो वो सुत तो क्या इस बात से वो लीडर का कांग्रेस पार्टी इलाका बड़ा जरखेज इलाका है, पॉलिटिकली भी बड़ा जरखेज इलाका है, अदरवाइज भी सेंसिटिव भी रहा। मुझे कोई साथी कह रहा था कि 87 के बाद आज पहली बार यहाँ पॉलिटिकल मीटिंग एक हुई है, तो इसीलिए आए, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि नया दौर कौन सा है, कैसे चलना है, इसलिए आए थे। देखिए, मैं सरकार नहीं हूँ, मैंने नोट कर लिया है, मैं इनकी ये मुश्किलात कोशिश करूंगा अजाला कराने की, लेकिन मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ। के बाद ऐसा जलसा हुआ है वारपुरा में, खासकर सोपोर में, क्या लग रहा है आपकी, कैसी नजर? देखिए, बदलाव तो दिख ही रहा है। 2019 5 अगस्त के बाद एक बदलाव लोगों ने जहन बना दिया कि अमन का साथ देंगे। इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ लोगों को, क्योंकि लोगों ने जहन बनाया बदलाव का। और मुझे आज खुशी हुई, ये सोपोर की नुमाइंदगी वारपोरा सेंटिमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही है जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में है कि एक बदलाव करना चाहते हैं। और अल्लाह के फजल से मुझे लगता है अपनी पार्टी उस बदलाव का चेहरा होगी। देखिए, हम एक नई जमात हैं,
और नई जमात होने की नाते हमें लगता है कि हमारा लोगों में अच्छी पकड़ बनी हुई है। और जो पुराने सियासी जमातों ने लोगों को दरारा पहुंचाया है, जो इधर कांग्रेस के खेमे में जम्मू के अंदर ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और मुतअद्दिद लीडरान ने आज भी कांग्रेस का जो हाथ है वो थाम लिया है। इस हवाले से जम्मू में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई जहां पर यशपाल कुंडल और योगेश टोनी दोनों ने आम आदमी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और वकार रसूल वानी जो कि पार्टी के सदर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया है। और इस दौरान जहां उन्होंने इन दोनों लीडरान के या उनके साथ जो बाकी कारकुनान हैं उनकी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दी है, वहीं पर उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की जो जमात है DPAP और गुलाम नबी आज़ाद की जो पॉलिटिकल शख्सियत है उस पर उन्होंने तनकीद की। आपको याद ही होगा कि गुलाम नबी आज़ाद को उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात रखी गई है और उस कमेटी की सरबराही साबिक सदर हिंद रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और उसमें गुलाम नबी आज़ाद को भी मेंबर रखा गया है। और इस हवाले से वकार रसूल वानी ने कहा कि मोदी जी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए यूं ही नहीं रोया था, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को मोदी साहब ने इतनी अहम कमेटी में रखा है, ये तो साफ सबूत है कि गुलाम नबी आज़ाद प्योर RSS और BJP का आदमी है। वकार रसूल वानी ने यह भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को सेक्युलर वोट तोड़ने के लिए मिशन पर रखा गया था और वैसे गुलाम नबी आज़ाद का जो मुल्क में एक नाम है वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें न सिर्फ ओहदे दिए बल्कि सरकार में भी हर वक्त अच्छा खासा हिस्सा दिया, ये वकार रसूल वानी ने कहा है। गुलाम नबी आज़ाद एक मोस्ट ट्रस्टेड मोदी जी के बने। मोदी जी ने रोया ऐसे ही नहीं था उसके लिए, आज उस रोने के सबूत निकल रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी में XLOP को रखा जा रहा है, तो अब तो उस चीज पे ठप्पा लग गया कि ये प्योर BJP और RSS का आदमी है और यहाँ पे कांग्रेस के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेकुलर वोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस बंदे को डिप्यूट करके पार्टी बनाई गई है। यहाँ पे उनके 60% लोग ज्वाइन हुए। उनको जब मैंने पूछा कि भैया आप कैसे वापस आए, तो उन्होंने कहा हम एक सेकुलर आज़ाद के साथ गए थे, हमें पता नहीं कि वो नागपुर और BJP दफ्तर से डिप्यूट करके जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया है सेकुलर वोट तोड़ने के लिए। आज उस चीज का ओपनली सबूत मिला जब उसका ऑर्डर मोदी जी के ऑफिस से एक मेंबर के तौर पे उस कमेटी में हुआ जो BJP ने अपने मफाद के लिए फ्रेम की है। तो कांग्रेस की वजह से था, 6 बार MP रहा कांग्रेस की वजह से, 24 साल मिनिस्टर रहा कांग्रेस की वजह से। इधर पीरज़ादा मोहम्मद सईद जो कि आज देवसर के अंदर थे और वहां पर उन्होंने एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जमहूरियत पर एतकाद और एतमाद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 साल से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जहां मुल्क के अंदर इंतखाबात हो गए वहां BJP ने डिफेक्शन करके अपनी हुकूमत बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने कहा कि यह दरअसल लोगों का तवज्जो या अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश है। और रही बात आज़ाद साहब की, मैं उस खेमे में चला गया था लेकिन 2 महीने की छुट्टी पर, उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। ये पीरज़ादा मोहम्मद सईद जो जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर भी हैं। BJP को जमहूरियत पर एतकाद ही नहीं है। 5 साल हो गए यहाँ और यहाँ इलेक्शन अभी तक नहीं हो रहे हैं। इसी तरह जहाँ भी इलेक्शन हुए BJP को डिफीट हुई और वहाँ उन्होंने डिफेक्शन करके अपनी हुकूमत लाई। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, मुझे समझ में आता है कि ये लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है और इनको जमहूरियत पर एतकाद ही नहीं है, तो वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और झूठ है। आज़ाद साहब के इलेक्शन के हवाले से पैनल मेंबर उनको लिया गया है जिसमें
कुछ दिग्गज नेता भी हैं। मैं इसमें क्या कहूँ, पार्टी से वापस आया, 2 महीने लीव पर गया था, वापस आया और वजूहत भी चंदेश्वर प्रसाद जो कि जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट है, वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और श्रीनगर में आज जेडीयू की जानब से जो एक मीटिंग मुनक्किद हुई तो उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया है, जो पार्टी का सूरत हाल है। और इस दौरान यहाँ पर जीएम शाहीन भी मौजूद थे और उनके अलावा जो पार्टी के सरकर्दा लीडरान थे वो भी यहाँ पर आज मीटिंग में मौजूद थे। इस मौके पर चंदेश्वर प्रसाद ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और इस पर सबकी राय लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस निस्बत से मरकजी सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी जमहूरियत में जिसकी ज्यादा अक्सरियत है वो उस अपने हिसाब से फैसले करते हैं। इंडिया ब्लॉक के बारे में उन्होंने सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के मर्ज वजूद में आने से बीजेपी में खौफ तारी हो गया है और इसीलिए बीजेपी इसे ऐसे मामले उठा रही है जिससे इंडिया की जानिब तवज्जो कम है। उन्होंने जब से ये ब्लॉक बना है तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ऐसे इश्यूज जो है वो लाए जा रहे हैं ताकि उन इश्यूज पर ज्यादा अटेंशन चला जाए और इस इंडिया ब्लॉक की तरफ जो है तवज्जो कम चला जाए। देखिए, यह निर्णय कोई प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति जी के सिर्फ हाथ में नहीं है, यह देश के हित में का होने वाला माने समझिए बहस है। इस पर बहस होनी चाहिए और पूरे पार्लियामेंट में बहस करके सबों की राय लेनी चाहिए और तब देश हित में जो भी काम हो उसमें सबों का राय होना चाहिए, सबों का विचार मिलना चाहिए। अब पार्लियामेंट इसी के लिए ना है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था कायम है तो उस व्यवस्था के माध्यम से ही कोई भी बात आनी चाहिए। अब इसे कमेटी का गठन किए हैं, अब कमेटी में आप देख सकते हैं कि क्या निर्णय हो सकता है। अब कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद फिर पार्लियामेंट में आता है और उस बाद सभी पार्टियां अपना अपना विचार व्यक्त करेगी। तो हमारा पार्टी का भी इस पर बैठक हुआ नहीं है, हमारा पार्टी का भी बैठक होगा तो उसमें निर्णय होगा। तो पार्लियामेंट में क्या दूसरे लोगों की सुनी जाती है? यहाँ पर तो बताया जाता है कि मोनोपोली चल रही है बीजेपी की। अब देखिए, ये बात कहने में आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के सामने गलत नहीं बोला जा सकता है। देखिए, जिसकी मेजोरिटी होती है लोकतंत्र में, यही ना है कि जिसकी मेजोरिटी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नियम यही ना है कि जिसकी मेजोरिटी होती है उसका निर्णय होता है उसके पक्ष में, तो सरकार उसकी बनती है। तो जो सिस्टम लोकतंत्र का बना हुआ है तो वही हो रहा है। महकमा R&B में काम कर रहे AEE की हैसियत से एक इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत हाल ही दिनों वाक़ा हुई है और उसकी जो लाश है वो बारामूला के एक इलाके के अंदर पाई गई है। और उसके बाद आज PDP का एक डेलीगेशन डॉक्टर हरबख्श सिंह की क़यादत में जो इंजीनियर गुरमीत सिंह थे उनके घर गए हैं, उनके अहले खाना के साथ तो उन्होंने ताज़ियत की है। और इस दौरान इस वफ़द में डॉक्टर हरबख्श सिंह के अलावा वीरेंद्र सोनू जो जम्मू से आए हुए थे और जो बाकी लोग थे पार्टी के वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि अक़लियत से वाबस्ता लोगों के साथ पेश आए वाक़ात पर हमें तशवीश है और हम मुतालबा करते हैं कि इन वाक़ात का नोटिस लेकर तहकीकात किया जाए। उन्होंने हवाला बारामूला के इस गुरमीत सिंह का भी दे दिया और त्राल के अंदर जो एक सिख कम्युनिटी से वाबस्ता एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है उस पर भी उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है। पार्टी हाईकमांड की तरफ से महबूबा जी की तरफ से ऑर्डर हुआ था, तो स्पोक्स पर्सन जम्मू से वीरेंद्र सोनू जी और मैं डॉक्टर हरबख्श सिंह DDC मेंबर त्राल और स्पोक्स पर्सन अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और बारामूला की जितनी भी क़यादत है और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर जो यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं बारामूला के लिए, यहाँ आए। यहाँ फैमिली के साथ जो ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ तो हमने इनके साथ इजहार यकजहती किया। तो सबसे बड़ी बात है जो फैमिली की डिमांड्स हैं और यहाँ कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं इनका है कि इसमें हाई लेवल प्रूव किया जाए
तो हमने इनको यकीन दिलाया कि हमारी पार्टी की तरफ से भी डीसी साहिबा को यहाँ एक मेमोरेंडम जाएगा जिसमें हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि जो भी फैमिली जिस चीज़ में सेटिस्फाइड है, जिस तरह का भी प्रोब वो चाहते हैं तो प्रोब हो, क्योंकि एक मिस्टीरियस चीज़ हुई। इसके साथ ही त्राल में भी एक मिस्टीरियस वाक़ा हुआ, तो उसमें भी कुछ रिपोर्ट अवेटेड है। तो ये जो वाक़ात हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। इसको एक पिरवर कहा जाता था जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को। तो यहाँ जो ये वाक़ात खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की एक अमानत होती है, और हमें बहुत मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने हमेशा शाना बशाना, बारामूला हो, त्राल हो, कहीं भी हो, तो ये हमारे साथ रहे दुख में। जब परसों यहाँ प्रोटेस्ट की बात आई, श्रीनगर के अंदर आज जेके बैंक खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल जो खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ मसाइल पर रोशनी डाली जिनका वो सामना कर रहे हैं, और वो इन मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा ये है कि बैंक के जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के रोल आउट को रोका जाए, एक उनकी डिमांड है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए ताकि किसी भी मेंबर की मौत के बाद इस यूनिट को उनके कानूनी वर्सा को मुंतकिल किया जा सके। उनका कहना था कि उनके मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए साल 2020 के पीएमओ ऑफिस के वादे पर अमल दरामद हो। उन्होंने जेके बैंक हुकाम को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसा सबको पता है कि खिदमत सेंटर्स प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विस टू द डोर स्टेपर्स टू द जनरल पब्लिक। 2009 में जे&के बैंक ने मिलजुल के आईटी डिपार्टमेंट के साथ एक एडवर्टाइजमेंट 2009 में निकाली, और इसमें ये कैटेगोरिकली डिक्लेयर किया कि जो भी गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस है या बैंक बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज है वो सीधे रूट की जाएंगी इन खिदमत सेंटर्स के ज़रिए ही, जो बिल्कुल आज लगभग 15 साल गए, बिल्कुल एक ख्वाब हमें दिख रहा है कि अब सारा जो है पब्लिक डोमेन पे है। अब क्या हो रहा है, बैंक इज़ रिपीटिंग वेरी क्रूअल पॉलिसीज। रिसेंटली बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ज़्यादा बीसी रोलआउट्स करेंगे। एक सवाल या निशान यहाँ से ये उठता है, जो 12 साल से अपनी जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हैं, हम सिक्योर नहीं है, वो कैसे और दूसरे बंदों को इसमें फंसाएंगे जो 14 साल से चिल्ला रहे हम सिक्योर नहीं है। और एक इशू है जो 2019 में दैट पर्टेन्स टू द गवर्नमेंट। 2019 में हमने प्रोटेस्ट किया था जम्मू में फॉर कंटिन्यूअस 4 मंथ्स, नॉट ए जोक, 4 मंथ्स हमने प्रोटेस्ट किया, और उस टाइम हमें एक एश्योरेंस आई थी ऑनरेबल पीएमओ ऑफिस से कि ये जो खिदमत सेंटर्स। इधर कुलगाम के चक्की वतू इलाके के मकामी लोगों ने कहा है कि उनके इलाके में पानी को लेकर शदीद मुश्किलात लोगों से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मकामी आबादी का कहना है कि इलाके से जो नदी बहती थी वो पानी न होने की वजह से बहुत खुश्क हो गई है। उनका कहना था कि खेतों में और मेवा बागात को भी पानी मैसर न होने की वजह से नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इस निस्बत फ़ौरन से पेशतर इकदामात उठाए जाएं। जनाब अर्ज कर डीसी साहब मेहरबानी कर यह आब अहरबल अ प्राब्लम हाक दफो सह खत्म और सत खत्म और सूठा कह दरियामुत तिम स्कीम ये तिम दवा गो ये आब पे दरिया पे आब अन। जनाब बस गुजारिश कर डीसी साहब बाकी अफसरन मेहरबानी कर यह आब अहरबल ये जो अहरबल कैनाल जो है जिसको नूराबाद कैनाल भी कहा जाता है, ये कम से कम 15 पंचायतों के लिए जो है आपाशी का काम करती है, और साथ में लोग इसको अपने डेली यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो 1 महीना पहले ये डैमेज हुई थी फ्लैश फ्लड्स की वजह से, तो फिर हमने इस पर काम किया था और इसमें पानी हमने रेस्टोर किया था। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर हमने इस पर काम किया था।
मगर बदकिस्मती की वजह से चंद एक हफ्तों के बाद जो है फिर फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो है वो क्रेट वर्क जो वहाँ पर था तो वो बह गया, क्योंकि वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है और वहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल है। जो प्रोफेशनल वहाँ पर लेबरर्स हैं वही काम कर सकते हैं, आम लेबरर वहाँ पर काम नहीं कर सकता है। तो चूँकि लोग डिप्टी कमिश्नर साहब के पास फिर से उन्होंने वफद की सूरत में आए ब्लॉक दिवस में, और इधर सिरनू पुलवामा के जो मकामी ज़मींदार है, किसान है, जो मेवा बागात में काम कर रहे हैं, वो भी पानी ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। और इस हवाले से उनका कहना है कि यहाँ जो धान की खेत है वो बिल्कुल काफ़ी खुश्क हो गई है और पानी के लिए तड़प रही है। उन्होंने कहा कि पीने के लिए भी पानी नहीं है, मेवा बागात के लिए भी पानी नहीं है, और उन्होंने कहा कि खुश्कसाली होने से, नदी नालों में पानी ना होने की वजह से यहाँ किसानों को और जो बागबानी शोबे से वाबस्ता लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी लाहक हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि नदी नालों से की जा रही माइनिंग से भी उन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। दाखास वस सही सितम आब वुचत आब कहें तो अत वजूहत पत्मो डोड रेत पे पे बारिश वारिश कहें आब कहें आब अगर कम कलीला आड़न वाड़न मज तब आर लेवल डाउन गई कलन हज लेवल गई अप आब कलन कुन खसान कहें अम सत रोज नतीजत यह अगर ना आब कि 2-5 दोहन तान दानस गि कहें बन कहें यह बन हट दान तह पह कहें यह बन हंडुर मजीद बाग टुकर यप कुन कुन जाए तो घास वास त्रेश दाम बागन मज बनान वस कहें दवा कर सवाल और हेको कर दवा ववा तमिक कह कस अत गई वजूहत यम मान आड़न मज ज्यादा मशीनरी काम कर बिल्कुल डाउन अम सत गई कल हर तो सही मुश्किलात वन कर अपील है अत कर क्या बिना अत कलन सान वो इन क्या दलील। इधर पारीगाम पुलवामा के मकामी लोगों का कहना है कि दहाई बाद उनके इस इलाके के अंदर जो सड़क जा रही है उस पर तामीरी काम शुरू किया गया था, और तामीरी काम शुरू करते हुए अगरचे इस पर मेटल डाला गया है, लेकिन उनका कहना है कि लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए लेकिन इस पर अब मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मेटल डालने से यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो गर्दो गुबार होता है और उसके साथ साथ मकामी लोगों को भी चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात झेलने पड़ते हैं। बाद दहाइयों की डिमांड के बाद कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बाजट डाली है, मेटल डाला है, लेकिन तकरीबन 1-2 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि इस पे वो डालेंगे मैकडम, लेकिन इस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पे एक रोड है जो हमें लिंक करता है मेन रोड के साथ, तो वहाँ पे डंपर ने 2-3 डंपर डाले हैं तो सड़क बंद कर दी है तकरीबन 1 महीने से। मतलब इससे बढ़कर क्या गलती हो सकती है कि एक गाँव का रास्ता बंद कर रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ हमने डाला है ना ये मेटल, जिससे ये बजट डाली है तो उसे खाली धूल उठ रही है और कंकर उठ रहे हैं, जिससे बच्चों में जो बच्चे हैं वो जख्मी हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हो रहे हैं, तो सारी बस्ती परेशान है। और आपने पहले भी सुना कि यहाँ पिछले हफ्ते यहाँ पे 2-4 अमवात हुई थी, तो जो वो मतलब मैयत थे तो उनको यहाँ लाना भी मुश्किल हो गया था। लोग पूरी तरह से परेशान हैं। मेजबान को दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।